मैं जानमाज़ पे बैठ के गिड़गड़ा के अल्लाह पाक से दुआ करती रही, अल्लाह पाक मेरे बेटे की हिफाजत करना। मैंने फिर उसे फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, वो बंद कर देता था तो मुझे ना कन्फर्म हो गया। एक दफ़ा ना लड़ाई होगी, जैसे बहनों भाइयों में लड़ाई होती है, तो मुझे कहता है आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साल बाद मेरा झंडा चेंज कर दिया करें। 6 महीने बाद अब झंडा ही चेंज करते होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए पुत्तर हटां ते नहीं विकदे। पंजाबी की ये ज़रबुल मिसल या ये पंजाबी का मिली नगमा हमने बहुत सुना भी, समझा भी, लेकिन जिन शेर जवानों की फैमिलियों पे ये वक्त बीतता है उनका हाल ना इस कौम ने समझने की कोशिश की, ना कभी जानने की कोशिश की। आज ऐसे ही पाकिस्तान पाक अफवाज के एक शेर की कहानी आपको सुनाने जा रहे, मेजर राजा ज़ीशान जहांज़ेब। ज़ीशान जहांज़ेब, जिस तरह आपको पता है, एक मामूल की अपनी ड्यूटी पे महवे परवास थे सियाचिन की तरफ, आर्मी एविएशन से उनका ताल्लुक था। 33 साल की जवान उम्र मेरे ख्याल से कुछ होती नहीं। इन अल्फाज का बोझ मेरे दिल को इसलिए महसूस हो रहा है कि मैं ये सारी कहानी सुन चुका हूँ और आज आपको सुनानी इसलिए मकसूद है कि पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ सोचने, समझने, देखने में बड़ा फ़र्क है। टीवी पे रोज़ाना एक शहादत देख के हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब फैमिलीज़, माएँ, भाई, बीवियाँ मौजूद हों, उनके आंसू इस कौम के ऊपर एक कर्ज है और उसको उतारना या समझना हमारा फ़र्ज़ है। मेरे साथ मौजूद है राजा ज़ीशान की वालिदा शकीला। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपके आंसू आ गए, मैं समझता हूँ मेरे अल्फाज उनका मदावा नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि ये शहादत की खबर आप तक जब पहुँची तो उस वक्त क्या मामलात थे? मतलब आप लोग तो सर्दियों के दिन होते हैं, इंसान एक अपने मामलात में मसरूफ़ होता है, क्या है? बेटा, मैं ज़ोहर की नमाज के लिए वज़ू करने गई हुई थी। मैं जब वापस आई हूँ तो उसके फादर को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बैठे हुए थे, तो मुझे कहते हैं कि इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। तो मैं उनके पास आई हूँ, तो कहते हैं कि चादर ऊपर करो। तो मैंने कहा मैं वज़ू करने गई हुई थी, मैं ले लेती हूँ। चादर मैंने ऊपर की है, तो कहते हैं इधर बैठो। मैं बैठ गई हूँ, मेरी छोटी बहू मेरे पास आई है, तो उसने ना हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो मैं उसे देखने लग गई हूँ। तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है, उसके फादर की तरफ देख के मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है। कहते हैं कि कुछ नहीं। तो मेरी बहू ने मुझे कहा कि आंटी कुछ नहीं हुआ, हेली क्रैश हो गया है, तो अभी ना कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे कंफर्म हो गया है, क्योंकि ये ज़ीशान को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उसने खुद बताया हुआ था कि डायरेक्ट खबर नहीं देते, डायरेक्ट खबर नहीं देते, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को ज़हनी तौर पे ना तैयार करते हैं। मैंने ज़ोहर की नमाज के लिए वज़ू किया हुआ था, मैंने फ़र्ज़ भी पढ़े रोते हुए, मैंने हाजत के नफल भी पढ़े। मैं जानमाज़ पे बैठ के गिड़गड़ा के अल्लाह पाक से दुआ करती रही, अल्लाह पाक मेरे बेटे की हिफाजत करना। लेकिन उसके बाद मैंने उसके एनसीबी को फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। अच्छा। मैंने फिर उसे फ़ोन किया, उसने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, वो बंद कर देता था, तो मुझे ना कन्फर्म हो गया। माँ जी, आप सब्र करें, आपके आंसू वाकई में बहुत अनमोल है और ये कुर्बानी भी अनमोल है। हमारे साथ मौजूद हैं दूसरी जानिब उनके भाई राजा अदनान भाई, पहले तो एक दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें
जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और बेशक दी होगी, इतनी आसान नहीं होती इतनी कीमती जान गंवानी, ख़ास तौर पे एक मकसद के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, राजा जो बरादरी है, राजपूतों में राजा बरादरी, इन्होंने तो एक तारीख़ है, राजा अजीज़ भट्टी और आज राजा ज़ीशान तक, आपका उनसे कैसा ताल्लुक़ था, कैसे भाई थे, क्या मिजाज था उनका? क्योंकि जिस तरह अभी ऑफ द कैमरा गुफ्तगू हो रही थी, आप बता रहे थे बड़े खुश मिजाज और बड़े एक सजीले किस्म के इंसान थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से 2.5 साल छोटा था ज़ीशान, हम 4 भाई हैं माशाल्लाह। और ज़ीशान ऑब्वियसली जो आर्मी में सेलेक्ट होता है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट ही होता है डेफिनेट। और वो पढ़ाई में भी सबसे आगे था। क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था वो, अच्छा। बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलनी, रात को सोते हुए भी अम्मी ने ना उसकी जेब में से बॉल निकालनी, क्रिकेट बॉल। अच्छा। क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता था, हाइपर एक्टिव। और अभी साथ अभी आके तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि दीन की तरफ उसका बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, बहुत ज़्यादा, हर टाइम तस्बीह, बल्कि हमें भी उसने कहना, हमने उसका मजाक भी करना कि जान अब तो तुम मौलवी हो गया यार। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा दीन के साथ भी उसका हो गया था, हर टाइम तस्बीह करते रहना। अपनी बेटी के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न था, उससे उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिस तरह बाप होते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। हुई भी 7-8 साल के बाद उसको अल्लाह पाक ने नेमत दी थी, लेकिन प्यार भी उससे बहुत ज़्यादा करता था वो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना उसने। एक फैमिली का दूसरे तीसरे चौथे दिन उसको फ़ोन करना उसने, अगर हमने ना करना तो उसने फ़ोन करना कि यार आप फ़ोन नहीं करते, अब मुझे आप लोगों ने एक साइड पे भिजवा दिया, खुद तो आप लोग मम्मा पापा के साथ हो। सही, मैं मिशन पे होता हूँ। मैं मिशन पे होता हूँ। तो स्कर्दू जब गया तो अब अल्लाह की तरफ से, हम ये तो चलो नहीं कहते कि किसी को पता चल जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जब बंदा लिंकअप करता है ना। स्कर्दू ज़ाहिर है एक ऐसी जगह है जो हर बंदे का शायद पाकिस्तान में शौक हो, बाहर जाने से जो हिल स्टेशन, हिल स्टेशन और साथ एक जगह है देखने वाली, खूबसूरत जगह है। उसने मुझे कहना हम सारों को, यार आप ना स्कर्दू आ जाओ, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलना स्कर्दू आने का, आप ना स्कर्दू आ जाओ, तो इसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको मौका कोई नहीं मिलना स्कर्दू आने का। मतलब एक गट फीलिंग थी उन्हें। हाँ जी, और अक्सर बताता था वो कि ना ऐसे ऐसे ऐसे। एक दफ़ा ना लड़ाई हो गई, जैसे बहनों भाइयों में लड़ाई होती है, तो मुझे कहता है आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साल बाद मेरा झंडा चेंज कर दिया करें, और क्या करना है आप लोगों ने मेरा, इससे ज़्यादा मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब 6 महीने बाद अब झंडा ही चेंज करते होते हैं। मुझे शौक है जानवरों का, शिकार का। उधर उसने मुझे जो उधर ऊपर ज़ाहिर है हाइट के ऊपर ये मतलब तबीयतन आप भी फौजी हैं? हाँ जी, तबीयत हम जी, खून में फौज शामिल है जी। जंजुआ राजपूत, मेरे परदादा फौजी, दादा फौजी। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे चाचा जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हैं। मेरे 2 फूफो के बेटे अभी रिसेंटली ब्रिगेडियर अहमद अभी रिटायर हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनसे छोटे भाई जो हैं कर्नल आमिर, वो 2 साल पहले रिटायर अच्छा, हो मतलब गए हैं। आपने तो मेरे ख्याल में ख़ानदान को इस कौम के सदक़े पे रखा हुआ है बस वो अल्लाह पाक भी हर बंदे से वो काम लेता नहीं जिसके काबिल वो होता है। बिल्कुल है। तो अम्मा को मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक ना, बेशक ये बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन अल्लाह पाक किसी के ऊपर उसके साथ से ऊपर बोझ नहीं डालते, अल्लाह का पाक का फैसला है। तो बात ये है जी कि पाकिस्तान सलामत रहे। आमीन आमीन। सर बहुत अदनान भाई, आपने जिक्र किया था एक ऑपरेशन जो बड़ा मशहूर हमारे मुल्क में, अली सतपारा, और ये जो एक हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स ऊपर गए थे, तो आप अभी बता रहे थे, उसके हवाले से ज़रा बताएं कि ज़ीशान भाई जो थे, उन्होंने, मेजर ज़ीशान, उन्होंने किस तरह का, क्योंकि वो एक बड़ा डिफ़िकल्ट था और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया की भी उसके ऊपर नजरें थी। अली सतपारा मशहूर ऑपरेशन है, K2 बेस कैंप से जो उनका जो रिकवरी ऑपरेशन था, ये ज़ीशान ने उसको किया था लीड, और उसको एवैक्यूएट करके भी ज़ीशान ही लेके आया था। कोई पिक्चर्स मीडिया के ऊपर चली थी और हमें उसने बताया ही नहीं था। तो आपको थ्रू मीडिया पता लगा? हमें थ्रू मीडिया, वो मुझे फ़ोन आया, यार ज़ीशान की तस्वीर अखबार थे या टीवी पे चल रही, मैं क्या उसकी क्यों, उसने दिखाया मुझे ये, मैं कहा यार मुझे तो उसने नहीं बताया। मैं कहा आपने क्यों नहीं बताया? कहता यार आप लोगों ने अम्मी को बताना था, अम्मी ने परेशान रहना था अदनान भाई, ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी है। फिर उसको उसके ऊपर चीफ जो थे तब के जनरल बाजवा, उनकी तरफ से उनको कमेंडेशन लेटर भी ज़ीशान को मिला था। माशाल्लाह। जी हाँ। अच्छा, ये कमेंडेशन लेटर
क्यों मिलता है, मतलब इस हवाले से? ये होता ये है जी कि जो मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं तो 1200 अगर और आप लोग उधर जो स्कर्दू है हार्ड एरिया उधर अगर आप लोग इसको विदाउट एनी इंसिडेंट अगर आप फ्लाइंग कर लेते हैं ना, तो आपको एक तारीफ़ी सनद मिलती है जिसको कमेंडेशन लेटर फौजी ज़बान में कहा जाता है। वो ज़िशान को मिला था जी तब। हाँ जी, उसकी वजह से बड़ी बात है। ऐसी चीज़ें अगर हाईलाइट हों तो मेरे ख्याल में आने वाली नस्ल, जो नौजवान नस्ल है, वो भी इससे काफ़ी बहरामंद होगी। और आने वाली नस्लों को ये पैगाम है कि पाक फ़ौज के शेर अगर शहीद भी हो जाए तो शहीद तो ज़िंदा होता है, उसकी एक अबदी हयात होती है जो कि हमारी इंसानी सोच के मुताबिक हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो खुदाई मामलात है। मेरे ख्याल में वो खुदा तक ही रहने देने चाहिए।